धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे आप सिंगल स्क्रीन पे आप स्कैल्पिंग या ऑप्शन बाइंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं चार्ट्स पे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बोली, एक है सिंगल स्क्रीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको क्या है, चार्ट अलग स्क्रीन पे दिखता है, ट्रेड लेने आपको अलग स्क्रीन पे जाना पड़ता है। तो अगर आप चार्ट्स पर ही ट्रेड ले पाए वहां के वहीं, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि चार्ट मान लीजिए आप इंडेक्स का देख रहे हैं लेकिन ट्रेड आपको जो है वो कॉल और पुट में लेना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये आप जो ऐप जो देख रहे हैं वो ऑप्शन ट्रेडर ऐप है धन की, और इसमें हम आ जाते हैं, ये आपका स्कैल्पर ऑन चार्ट्स वाला जो लिंक है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तरीके से, और ये हमारे लिए जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वेडनेसडे है आज, और जैसा कि आपको पता है कि वेडनेसडे पे हमारे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन आप ये ओपन करेंगे, अगर आपने थर्सडे को ओपन किया तो आपको यहाँ पे निफ्टी दिखाई देगा क्योंकि उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो जिस दिन आप ये ऐप ओपन करेंगे उस दिन जिसकी एक्सपायरी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसका एटीएम यानी एट द मनी कॉल आपको चार्ट यहाँ मिलेगा, पुट चार्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो आप अगर कॉल पे क्लिक करेंगे तो इस समय जो एटीएम चल रहा होगा, जो आप यहाँ पे प्राइस भी आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का प्राइस 47,580 के आसपास चल रहा है। तो उसके बेसिस पे आपका एटीएम जो है वो 47,500 बन गया है, और आज इसकी एक्सपायरी है 15 मई। तो उसका कॉल आपके पास यहाँ है और ये पुट जो है उसका आपके पास यहाँ है। तो ये चार्ट भी देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि हम चार्ट देखें इंडेक्स का, जैसे, और इसमें हम जिस भी टाइम फ्रेम पे ये लगाना चाहें, आप चाहें तो 3 मिनट पे लगाएं, आप चाहें तो 15 मिनट पे लगाएं, जैसा भी आपको जो है लगता है वैसा आप चार्ट लगा सकते हैं। देखिए, और जैसे मैं नॉर्मली 5 मिनट पे मैं ट्रेड करता हूं, तो मैं अगर जैसे ये चार्ट मान लीजिए मैंने लगाया है, और यहाँ मैं अपना जो है लाइन वगैरह मैं रख देता हूँ कि भाई जब भी ब्रेकआउट हो नीचे की तरफ तो मैं पुट बाय करूँ, और अगर ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट हो जाए तो मैं कॉल बाय करूं। तो सिंपल यहाँ पे सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट मतलब है कि आप एक इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन वेरी क्विकली आप उसका जो एटीएम है उसका कॉल और पुट आप एक सिंगल क्लिक में बाय कर सकते हैं। ये इसका एम है, ठीक है। उनके चार्ट आप देखना चाहें तो चार्ट भी अवेलेबल हैं, बट नॉर्मली हम चार्ट जो है इंडेक्स का देखते हैं, और अगर हमको लग रहा है नीचे जा रहा है तो हम नॉर्मली जो है पुट बाय करते हैं, हमको लग रहा है ऊपर निकल रहा है तो हम कॉल बाय करते हैं। तो ये इसका बेसिक एम है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिल रहा है, जो नियरेस्ट एक्सपायरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बैंक निफ्टी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप आया है। अगर ये बैंक निफ्टी की बजाय आपको कोई दूसरा चूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये टॉप में देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और आप उसमें निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ तक कि आप कमोडिटीज़ में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी ही रख रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है अभी 47,550 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ पे हमको जो है 47,500 का कॉल और 47,500 का पुट मिल रहा है, और एक लॉट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, और ये नियरेस्ट एक्सपायरी जो कि आज है वो यहाँ पे है। अगर इसको पूरे को अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये नीचे जो सेटिंग वाला बटन है इस पे जाना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए सबसे पहले जो है वो है आपका एटीएम वाला सेक्शन। इसके बाद मैं मोस्ट ट्रेडेड और हाईएस्ट वाई पे भी जाऊँगा, पर हम एटीएम वाले को पहले कवर करते हैं। पहली चीज़ है कि आपका एक्सपायरी, ये आज का एक्सपायरी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और आप जो भी, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से, ये मेरा आज का वीकली एक्सपायरी है, मैं मंथली एक्सपायरी पे जाना चाहता हूँ, तो मैं 29 मई पे मैं क्लिक कर दूंगा, और ये करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी 29 मई वाला जो है वो आ गया है यहाँ पे। और ऊपर अगर आप चार्ट्स में भी कॉल और पुट केस में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये 29 मई का ही मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 29 मई का ही आपको मिला है। पुट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये 29 मई का हो गया है। तो ऑटोमेटिक जो है वो 29 मई पे वो जा चुका है। मार्केट गिरता चला जा रहा है नीचे, ठीक है। अनदर चीज़ हम सेटिंग में जो चेंज कर सकते हैं
वो है कि ये जो है एटीएम, जैसे मैंने बताया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको जो है एटीएम प्राइस दे रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। आप चाहें कि भाई कॉल में इसके ऊपर वाला लिखना चाहता हूं और पुट में इसके नीचे वाला, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कॉल को बढ़ा के 600 कर दिया, पुट को मैंने रिड्यूस करके 400 कर दिया 500 से। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपायरी हमने चेंज कर दी थी पहले, और कॉल हमने 47,600 का जो कि थोड़ा सा सस्ता होगा, और पुट हमने 47,400 का जो कि थोड़ा सस्ता होगा। तो ये अगर हमको थोड़ा आउट ऑफ द मनी जो है बाय करना है तो ये हम लगा देंगे, और जब भी बाय करना होगा सीधा ये या ये जो भी बाय करना है वो खट से हम ये बटन दबा देंगे तो बाय हो जाएगा। और ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो हैं वो कॉल और पुट जो हैं वो यहाँ पे भी चेंज हो चुके होंगे आपके सामने। तो ये हमने देखा कि हम एक्सपायरी की डेट चेंज कर सकते हैं, कॉल और पुट चेंज कर सकते हैं। अब है आपका लॉट साइज़। तो अगर आप मान लीजिए आप 10 लॉट में, आपका स्टैंडर्ड साइज़ है कि आप नॉर्मली 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो आप इस तरीके से आप इसको 10 कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपको पहले 15 दिख रहा था वो अब मल्टीप्लाइड बाय 10 होके और 150 हो गया है। तो इस तरह से आप अपना स्टैंडर्ड लॉट जो भी आप रखना चाहें, मैं अभी एग्जांपल के लिए अभी फिर एक ही कर देता हूँ, ये एक एक हो गया वापस 15-15। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से तीनों जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसा मैंने बताया ये एटीएम वाला था। अब आपको अगर उस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये दिखाएगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा ट्रेडेड है। तो ये बोल रहा है 48,000 वाली, तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे 48,000 का कॉल और पुट दोनों आ जाएंगे। इसी तरह से आप एक और आपको ऑप्शन मिलता है कि हाईएस्ट ओआई किस स्ट्राइक प्राइस में है, वो देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हाईएस्ट ओआई जो है वो भी 48,000 पर ही है। तो आप उसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे तो ये 48,000 वाला ही रहेगा, और आपके कॉल और पुट जो हैं वो भी मूव होके और यहाँ पे आपके सामने 48,000 वाले ही आ जाएंगे। ये कॉल देख लीजिए और ये आपका पुट देख लीजिए, तो दोनों वही आ गए। अब मेरे केस में मैं एटीएम पे जाता हूँ, दोबारा से आप देख सकते हैं 47,500 पे आ गया है। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब जब भी मुझे ट्रेड लेना है, देखिए अब जैसे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ है, तो मैं जो है मान लीजिए मैं पुट बाय करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा एक बार इस पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे एकदम ऑर्डर जो है वो आपको गया, पेंडिंग का ऑर्डर गया और ये सक्सेस हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने क्या प्लेस किया, मैंने पुट बाय किया, ठीक है। जब नीचे जा रहा था तो मैंने पुट बाय किया, अगर ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा। अब इसको आपका जो पुट वाला चार्ट है, आपकी पोजीशन यहाँ पे क्लिक करके आप उस पर देख सकते हैं। देखिए ये आपका जो चार्ट है ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो पुट बाय किया वो उसकी कितनी क्वांटिटी है, अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और तीसरा जो ये एक्स का बटन है ये है कि जब आपको इस पोजीशन से बाहर निकलना हो, यानी आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना हो, तो आप ये वाला बटन दबा के जो है वो पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी पोजीशंस यहाँ से देख सकते हैं एक बटन में, और अपने ऑर्डर्स जो हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं पोजीशंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी मेरी एक ओपन पोजीशन जो हमने ली है उसमें क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और जो मेरी क्लोज पोजीशन है वो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में मेरी कोई क्लोज पोजीशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पोजीशन ही मैंने ओपन जो है वो अभी ली है। और ऑर्डर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, सक्सेसफुल ऑर्डर अभी हमने जो प्लेस किया था वो सक्सेसफुल ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी फेल ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं है। तो एक ऑर्डर जो हमारा यहाँ पे चल रहा है वो हमारे सक्सेस में हमको जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये अब हमको जो है, तो आप अपने ऑर्डर्स और पोजीशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आप अपनी पोजीशन को कैंसिल करना चाहें तो ये जो एक्स वाला जो बटन है ये आप सीधा दबा दें। तो मैं इसको दबाता हूँ और ये पूछ रहा है कि ये पोजीशन क्लोज़ करनी है, मैं इसको बोलूँगा क्लोज़ पोजीशन, और आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो रिक्वेस्ट गई, पेंडिंग और सक्सेस। तो ये हमारा जो है ये सक्सेसफुल हो गया है। और इसको हम देखने के लिए दोबारा से हम हमारी पोजीशन में जाएंगे, कोई भी पोजीशन हमारी ओपन नहीं बची है, हमारी पोजीशन क्लोज़ हो चुकी है, और उसमें हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो यहाँ पे दिख जाता है। और इसी तरह से अगर आप अपने ऑर्डर्स में जाएंगे और ऑर्डर देखेंगे तो आपके सक्सेस में आपको दिखाई देगा कि पहले आपने अपना बाय ऑर्डर प्लेस किया जो सक्सेसफुल हुआ, फिर सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया जो सक्सेसफुल हो गया, और ये आपका जो है एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे से इस तरह के एरे भी बन जाते हैं जो आपको बताते हैं कि कहाँ पे आपने जो है एंटर किया और कहाँ पे आपने एग्ज़िट किया। बाय द वे ये यहाँ की बजाय आप अगर किसी चार्ट पे हैं और जैसे आप पुट चार्ट पे हैं
तो अगर आप पुट चार्ट पे हैं तो आप ये वाला भी बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ नॉर्मली हमारे लिए क्या होता है कि हम होते इंडेक्स चार्ट पे हैं और ट्रेड हमको कॉल या पुट में करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे हमको जो है बाइंग के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो हमको ये नीचे जो है ये कॉल बाय का ऑप्शन और ये पुट बाय का ऑप्शन, जबकि हम इंडेक्स की स्क्रीन पे हैं, तो ये हमको जो है वो बेनिफिट मिलता है ये वाला। तो इस बेनिफिट की वजह से ये जो स्कैल्पर फीचर है धन की ऑप्शन ऐप में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंगल स्क्रीन, आप देखेंगे तो ये एक ही स्क्रीन है जिसपे आप चार्ट भी देख सकते हैं, और जैसे ही आपका चार्ट स्ट्राइक हो आपको सिर्फ बटन दबाना है और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रेड पूरा सेटअप आप पहले से यहाँ पे बना के सेट करके रख सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए जैसे आपने लगाया कि यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे पुट बाय करना है, तो जैसे ही हो आपने सिर्फ ये वाला एक बार दबाना है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर ट्रैक करने के लिए आप जो भी इंडिविजुअल चार्ट पे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।